अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तानी मर्द पाकिस्तानी औरतों को इतना घूरते क्यों हैं? इस बात पे जब से हम लोग थोड़े से बड़े हुए हैं, हम लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं, आप चाइना में चले जाएं, आप जापान में चले जाएं, दुनिया के सऊदीया में चले जाएं, दुबई अबू ज़हबी में चले जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको ऐसे हालात नहीं मिलेंगे जिस तरह के पाकिस्तान में नज़र आते हैं। एक लड़की, एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची, चाहे वो 5 साल की है, चाहे वो 10 साल की है, चाहे वो 15 साल की है, चाहे वो 20 की है, 25 की है, फिर जब वो औरत बन जाती है, चाहे वो 30 की, 40 की, 45 की, 50 की है, फिर वो बूढ़ी हो जाती है, चाहे वो 60, 70 की है, टिल 70, टिल 60, कोई पाकिस्तानी मर्द ऐसा नहीं है कि अगर कोई औरत, बच्ची, लड़की, आंटी रास्ते से गुजर रही हो तो वो मर्द अपना काम छोड़कर उस औरत को सर से लेकर पांव तक देखना अपना फरीज़ा समझता है। क्यों? ऐसा क्यों है? पाकिस्तानी मर्द ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब दें प्लीज़ कि पाकिस्तानी मर्दों को, औरतों को घूरने की, गेज करने की इतनी आदत क्यों है? क्यों पाकिस्तानी मर्द इतना औरतों को घूरते हैं? और ये हमारी सारी पाकिस्तानी औरतों का शिकवा है कि खा एक औरत फुल गाउन में, नकाब में, फुल हिजाब में जा रही है, खा एक औरत दुपट्टे में जा रही है, चादर में जा रही है, खा एक औरत बगैर दुपट्टे के जा रही है, खा एक औरत यंग बच्ची है, खा एक औरत बूढ़ी औरत है। कोई भी पाकिस्तानी मर्द, इक्का दुक्का लोगों के अलावा हर मर्द, चाहे उसकी दाढ़ी है, चाहे वो बगैर दाढ़ी के है, चाहे वो 15 साल का लड़का है, चाहे वो 50 साल का मर्द है, या 60 साल का बूढ़ा है, या 40 साल का नौजवान है, 30 साल का नौजवान है, उसने ये अपना फ़र्ज़ बनाया हुआ है कि उसने हर औरत को अपना हर काम छोड़ के जहाँ से वो चलना शुरू होती है वहाँ से लेके एंड टिल तक, जहाँ तक वो चलती नज़र आती है, उसको देखना ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? हम मुसलमान हैं ना, तो कुरान हमें क्या हुक्म दे रहा है? कुरान हमें हुक्म दे रहा है, कुल लिल मुमिनीना, कह दीजिए तमाम मोमिन मर्दों से, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, नीचे रखें अपनी निगाहों को, वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ज़ालिका अज़का लहुम, ये ज़्यादा पकीज़ा है उनके लिए, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाऊन, बेशक अल्लाह ताला खबरदार है हर उस चीज़ से जो वो करते हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमने किस कदर इस्लाम के, कुरान की आयत को, अल्लाह की आयत को किस कदर रद्दी की टोकरियों में फेंका हुआ है, किस कदर हम बेहिस और मुर्दा हो चुके हैं। कुरान हमें क्या कह रहा है? कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं। कुरान हमें पुकार पुकार के मर्दों को, औरतों को कह रहा है अपनी निगाहें नीची रखें। अपनी निगाहें नीची अब बेडरूम में तो नहीं रखनी ना, या अपनी निगाहें नीची अपने घर के सेहन में, घर के लाउंज में तो नहीं रखनी। अपनी निगाहें नीची रखने का कहाँ हुक्म दिया गया है? जहाँ आप कोई औरत देखें, जहाँ आप कोई दूसरा मर्द भी देखें, तो फजूल किसी को घूरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मुझे बताएं कि क्या आप, और फिर औरतों पे भी इल्ज़ाम आता है कि औरतें भी जो हैं वो बगैर पर्दे के निकलती हैं औरतें, लेकिन जो औरतें पर्दे के साथ भी निकलती हैं ना, मर्द उनको भी नहीं छोड़ते। खुदारा अपने आप को थोड़ा सा कुरान खोलें, कुरान की आयत को खोलें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, कुरान की तफसीर पढ़ें, और प्लीज़ आयत नंबर 30 को इन मुसलमान भाइयों, बेटों, मर्दों, अंकलों, चचाओं, तायों, जो भी रिश्ते बनते हैं हमारे, उन सब से गुजारिश है कि कुरान की सूरत नूर की आयत नंबर 30 को खोलें और पढ़ें कि इसमें लिखा है कि तमाम मर्द अपनी निगाहें नीची रखें। तो प्लीज़ इस शर्मनाक रवैये को बदलें
جس وجہ سے آپ ساری دنیا میں بدنام ہیں، اور ساری دنیا کی عورتیں کہتی ہیں کہ پاکستانی مرد بہت زیادہ عورتوں کو گھورتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور پھر آپ اپنے لیے خود ہی اپنی شرمندگی کا، شرم ساری کا اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے اس پیغام سے اور قرآن کی یہ آیت پڑھنے سے، سمجھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور راہ چلتی عورتوں کو آپ گھورنا اور دیکھنا بند کریں، اور اپنے کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنا جو ہے وہ فوکس رکھیں، تاکہ ہم کچھ دنیا میں ترقی کر سکیں، صرف عورتوں کو ہی گھورتے نہ رہ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔